रेडी स्टार्ट। चीन एक बार फिर मनमानी पर उतर आया है। अमेरिका की जगह खुद को महाशक्ति के रूप में पेश करने के अलावा भारत विरोधी और अमेरिका विरोधी रवैया अपनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वह एशिया के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि चीन को मध्ययुगीन मानसिकता वाले महिला विरोधी और आतंकवादियों को शरण देने वाले कुख्यात तालिबान की छवि से भी कोई झिझक नहीं है। वह भारत तथा अमेरिका के लिए परेशानी पैदा करने वाली एक नई रणनीति और दीर्घकालिक योजना अपनाने के लिए तैयार है, जो काबुल में तत्काल प्रभाव से एक नया मिशन खोलने के उसके हालिया फैसले से स्पष्ट है। चीन ने हाल ही में अफ़गानिस्तान में पूर्णकालिक राजदूत के रूप में झाओ झाओहुई की नियुक्ति की घोषणा की है, जो उसे तालिबानी शासन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बनाता है। काबुल में भारत सहित कई देशों के दूतावास थे, लेकिन तालिबान द्वारा इस अशांत देश पर कब्जा करने के बाद स्थिति बदल गई। भारत ने भी काबुल में अपने दूतावास का परिचालन निलंबित कर दिया था, लेकिन वर्ष 2022 में भारतीय दूतावास में कामकाज फिर से शुरू कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने तालिबान के साथ आधिकारिक राजनयिक रिश्ता न रखने संबंधी वैश्विक राय ठुकरा दी है, जबकि पूर्णकालिक राजदूत की तैनाती परोक्ष रूप से उसे मान्यता देने के बराबर है। इस तरह का कदम पाकिस्तान ने भी नहीं उठाया है, जो काबुल शासन के उद्धारकर्ता होने का दावा करता है। चीन तालिबान के प्रति नरम नीति अपना रहा है, जिसका उद्देश्य अफ़गानिस्तान के विशाल खनिज संपदा का दोहन करने के लिए नए शासन को अपने कर्ज के जाल में फंसाना है। चीन की कंपनी गोचिन ने विगत अप्रैल में अफ़गानिस्तान के लिथियम भंडार में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसकी पुष्टि तालिबान के खान और पेट्रोलियम मंत्रालय ने की थी। चीनी कंपनी ने तालिबान शासन को आश्वासन दिया है कि वह इस देश में परोक्ष रूप से 10 लाख और प्रत्यक्ष रूप से 1,20,000 नौकरियां पैदा करेगी। इसी तरह झिंजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी ने विगत जनवरी में उत्तरी अफ़गानिस्तान के अमूदरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए 54 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो लगभग 10 खरब डॉलर मूल्य की विशाल खनिज संपदा के दोहन की भावी योजना का हिस्सा है।